नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी सबसे प्राइमल एनर्जी और हमारी सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? पूर्वी दर्शन में एक ऐसा ही आइडिया है जो जितना प्रोवोकेटिव है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी। यह हमारी सबसे गहरी बायोलॉजिकल ड्राइव को हमारे सबसे ऊंचे स्पिरिचुअल गोल से जोड़ता है। तो चलिए आज इसी विचार की गहराइयों में उतरते हैं। और यही वो कोट है जो आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लोरेशन का सेंटर पॉइंट है। ये एक तरह से एक मैप है, एक ऐसी जर्नी का जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमारे वजूद के दो बिल्कुल ऑपोजिट लगने वाले छोरों को एक साथ ले आती है। तो इस कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इसे 5 स्टेप्स में देखेंगे। पहला, इसका प्रोवोकेटिव प्रेमिस। फिर सेक्सुअल एनर्जी को रीडिफाइन करेंगे, जानेंगे कि रिप्रेशन की प्रॉब्लम क्या है, अवेयरनेस का रास्ता क्या है, और फाइनली द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। यही इस पूरे आइडिया की फाउंडेशन है। मतलब ये कैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस के दो कंप्लीटली ऑपोजिट पोल्स को एक साथ जोड़ता है। ओके, तो यहाँ 2 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, संभोग और समाधि। संभोग मतलब हमारी प्राइमल लाइफ फोर्स, हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। और डेस्टिनेशन वो है समाधि, अ स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। तो बस यही है A to B का पूरा फ्रेमवर्क। अब इस जर्नी को समझने के लिए सबसे पहले उस एनर्जी को समझना पड़ेगा जो इसे फ्यूल करती है ना? तो ये फिलॉसफी इस एनर्जी को देखती कैसे है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी को गुड या बैड, राइट या रॉन्ग के लेंस से नहीं देखा जाता। सोचिए, ये बस एक न्यूट्रल पावरफुल लाइफ फोर्स है, क्रिएशन का रॉ मटेरियल, कुछ भी पापी या लो लेवल नहीं, ये बस एनर्जी है। और ये कोट, वाओ, ये इस आइडिया को परफेक्टली कैप्चर करता है। एनर्जी एक ही है, इट्स द सेम एनर्जी। एक डायरेक्शन में वो एक नई फिजिकल लाइफ क्रिएट करती है, और अगर उसी एनर्जी की डायरेक्शन को टर्न कर दिया जाए तो वो साधक को ही एक नई स्पिरिचुअल लाइफ दे सकती है। सारा खेल डायरेक्शन का है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये एनर्जी इतनी नेचुरल है तो फिर सोसाइटी या हम खुद जब इसे दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या निकलता है? और जवाब बहुत सिंपल और पावरफुल है। रिप्रेशन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उसे परवर्ट कर देता है, उसे डिस्टॉर्ट कर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करें, वो रुकेगी नहीं, बस अपना रास्ता बदलकर कहीं और से निकलने लगेगी। यू सी, वो दबी हुई एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वो बस अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, और अक्सर अनहेल्दी तरीकों से बाहर निकलती है, जैसे फॉरबिडन चीज़ों के लिए ऑब्सेशन, या एंगर, वायलेंस, या फिर वो कांस्टेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, एक माइंड जो अपने ही खिलाफ लड़ रहा हो। ओके, तो अगर रिप्रेशन जवाब नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या है? है कोई और रास्ता? बिल्कुल है। और यहीं पर ये फिलॉसफी एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच देती है। सप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू मेडिटेटिव अवेयरनेस। इस टेक्निक को विटनेसिंग या साक्षी भाव कहते हैं। इसे समझने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, टोटल प्रेजेंस, मतलब एक्ट में फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से मौजूद रहना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दूसरा, वॉच विदाउट जजमेंट, अपने अंदर जो भी सेंसेशंस, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें बस एक न्यूट्रल विटनेस की तरह देखो, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग का टैग लगाए बिना जस्ट ऑब्जर्व। और तीसरा, एंड दिस इज द की, फील द अपवर्ड फ्लो, ये सेंस करना कि वो एनर्जी जो फिजिकल सेंटर पर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ मूव कर रही है। बस यही अवेयरनेस, यही विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन जाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एनर्जी को डिनाई करना नहीं है, पॉइंट है उसे कॉन्शियसली रीडायरेक्ट करना। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक हायर लेवल का क्रिएशन है। तो चलिए अब इस इनर जर्नी के फाइनल स्टेज पर चलते हैं, द डेस्टिनेशन, जहां ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये समाधि है क्या? इसे अ स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस कहा गया है। एक ऐसी स्टेट जहां मैं का सेंस डिसॉल्व हो जाता है और इंडिविजुअल सेल्फ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाता है। इट्स द पीक ऑफ ब्लिस एंड पीस। यही उस ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी का अल्टीमेट आउटकम है। ये सिंपल सी लाइन कितनी पावरफुल है। मतलब कुछ नया नहीं बनाना है, जो एनर्जी ऑलरेडी अंदर है बस उसे एलिवेट करना है। एनर्जी वही,
डायरेक्शन नहीं, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और ये फाइनल कोट, ये इस पूरी जर्नी को कितनी खूबसूरती से समराइज करता है मेटाफोरिकली। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही ये फिलॉसफी कहती है कि हमारी सबसे प्राइमल, सबसे अर्थी एनर्जी में हाईएस्ट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बनकर खिलने का पोटेंशियल है। ओके, तो क्विकली रीकैप करते हैं की टेकअवेज क्या हैं। पहला, सेक्सुअल एनर्जी न्यूट्रल है, डिवाइन है। दूसरा, उसे सप्रेस करना काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे परवर्जन होता है। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है, मेडिटेटिव अवेयरनेस। और चौथा, अल्टीमेट गोल है इस एनर्जी को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ चैनल करना। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक प्रोवोकेटिव थॉट जो हमें हमारी ही नेचर और हमारे अंदर छिपी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।